दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे ए और एन का यूज कैसे करते हैं, यानी कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे। ऐसे ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है और वन का मतलब भी एक होता है, लेकिन तीनों का यूज हम अलग अलग करते हैं। अगर हमें कहीं संख्या के रूप में यूज करना है, यानी किसी भी चीज़ को गिन कर लिखना है कि वो कितना है, तो वहाँ पे हम 1 2 ऐसे यूज कर सकते हैं वन का। लेकिन जरूरी नहीं जहाँ एक लिखा हो या नहीं लिखा हो वहीं पे ए या एन लगेगा। बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पे एक नहीं भी लिखा हो, लेकिन वहाँ हमें ए या एन का यूज करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ हमें नहीं भी करना होता है। तो आज हम उन सारे नियमों को अच्छे से पढ़ेंगे। हमें ए और एन का यूज करने से पहले ये कंफर्म करना होगा कि ये तीनों क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है या नहीं, यानी ये तीनों नियम का वो पालन कर रहा है या नहीं। जिस भी वाक्य के अंदर हम ए या एन का प्रयोग करेंगे वो एक वचन में होना चाहिए। एक वचन में होने का मतलब यह नहीं है कि उस वाक्य के अंदर एक लिखा हो तभी हम उसे एक वचन मानेंगे। मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है कि यह एक गाय है, तो वहाँ हम एक से समझ जाएंगे कि वो एक वचन है। लेकिन ऐसा भी लिख सकता है यह गाय है, वहाँ पे एक नहीं लिखा होगा, लेकिन गाय में एक वचन हम देख सकते हैं। अगर गायें लिखा होता तो वो बहुवचन होता। ऐसे ही वह पेन है यानी कलम है, या वह कलमे हैं, तो हमें वहाँ पे वर्ड के ऊपर, शब्द के ऊपर देख के समझना होगा कि वो एक वचन है या बहुवचन है। अगर वो बहुवचन में है तो वहाँ हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, और अगर एक नहीं भी लिखा है तो हम ए और एन का यूज करेंगे, क्योंकि जहाँ भी एक का बोध हो, वो लिखा हो या ना लिखा हो, हमें ए और एन लगाना ही होगा। उसके बाद हमें यह भी देखना होगा कि जिस भी सेंटेंस के अंदर हम ए एन लगा रहे हैं उसमें स्पेशल नाम नहीं हो। अगर वहाँ किसी का खास नाम हो जिससे एक ही फिक्स आदमी का बोध हो या जानवर का बोध हो या किसी जगह का बोध हो, तो हम उसमें ए एन नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए राम, वह राम है, तो उसमें हम ए नहीं लगा सकते। या फिर वह पटना है, तो वहाँ भी हम पटना के साथ ए नहीं लगा सकते हैं। और साथ में अगर किसी जानवर का नाम है, अगर मान लीजिए कोई पालतू जानवर है बिल्ली, उसका नाम हम टॉम रख दिए, तो टॉम के पहले भी ए नहीं लगेगा। किसी भी स्पेशल नाम के साथ ए या एन नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद ऐसा शब्द होना चाहिए जिसे हम गिन नहीं सके, तो उसके साथ भी हम ए का यूज़ नहीं करेंगे या एन का यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं में यूज करेंगे जिसे हम गिन सकते हैं। मान लीजिए हम लोग चाय का बात करते हैं, तो अगर चाय को हम लोग कोशिश करें तो गिन नहीं सकते हैं, या फिर दाल, चावल, चीनी, ये सब चीज़ हम गिन नहीं सकते, तो इस सब के साथ हम ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कलम हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, कोई गाय हो गया, या कोई भी जानवर हो, बिल्ली, बकरी, इस सब को हम गिन सकते हैं। अगर एक बिल्ली है तो उसके आगे हम ए या एन लगा सकते हैं। एक गाय है तो ए या एन लगा सकते हैं। हमें इसका भी ध्यान रखना हो कि हम ऐसे चीज़ों के पहले ए या एन नहीं लगाए जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम इसे कुछ उदाहरण के मदद से। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में वाक्य में लिखा है यह गाय है, यहाँ पे एक नहीं लिखा है, लेकिन गाय एक वचन है और ये किसी स्पेशल आदमी या जानवर का नाम नहीं है। गाय बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम इसके पहले ए या एन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यह एक गाय है, तो यहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ एक ही गाय की बात हो रही है, तो यहाँ भी ए या एन का यूज होगा। तो दोनों सेंटेंस का एक ही ट्रांसलेशन होगा। यह के लिए हम लिखेंगे दिस, और है के लिए हम पहले ही लिखेंगे इज। और काऊ, गाय है तो काऊ का उच्चारण करने पे हमें व्यंजन आता है स्टार्टिंग में।
तो काऊ के लिए हम लोग ए का यूज करेंगे और अंतिम में फुल स्टॉप। उसके बाद अगला सेंटेंस है यह कलम है। यहाँ भी एक का यूज नहीं है लेकिन कलम एक वचन है। और उसके बाद सेम सेंटेंस है यह एक कलम है। दोनों ही वाक्यों का ट्रांसलेशन सेम होगा, यानी दिस इज, और कलम का स्पेलिंग होता है पेन। पेन के पहले हम ए का यूज करेंगे क्योंकि पेन व्यंजन से स्टार्टिंग हो रहा है, पे ना पेन। उसके बाद अंतिम वाक्य है यह लड़का है। यहाँ भी किसी स्पेशल नाम का यूज नहीं हो रहा है, लड़का कोई भी हो सकता है। यहाँ पे नहीं दिया गया है कि लड़का का नाम क्या है, यानी राम, श्याम, मोहन, सोहन, राजू। अगर कोई भी नाम होता तो हम यहाँ ए या एन नहीं लगाते, लेकिन यहाँ नाम नहीं है तो हम यहाँ यूज करेंगे। और दोनों ही एक वचन है, एक लिखा हो या नहीं लिखा हो, लेकिन लड़का शब्द देख के हम समझ सकते हैं एक वचन है। अगर लड़का में अकार की जगह एक ले होता, लड़के होता, तो यह बहुवचन होता है, लेकिन यहाँ पे आकार दिया गया यानी एक वचन है। तो हम यहाँ दोनों का ट्रांसलेशन बनाएंगे, दिस इज अ बॉय। ये दोस्तों देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पहला सेंटेंस है यह सेब है। ये देख के हम समझ सकते हैं कि एक वचन है, और सेम सेंटेंस नीचे भी है। यहाँ पे सिर्फ हमें एक अलग से लिख के दे दिया गया ताकि समझने में आसानी हो कि सेब एक वचन में है। और सेब का स्पेलिंग होता है एप्पल। एप्पल का उच्चारण होता है ए आधा प ल। यहाँ पे पहला अक्षर स्वर है जो हमने हिंदी में याद किया था, जिसका यूज हम मात्रा के तौर पे करते थे फर्स्ट वीडियो में जो हमने नाम लिखना सीखा था उसमें। तो एप्पल के स्टार्टिंग में ए है तो हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। जैसे दिस इज एन एप्पल। वैसे ही यहाँ पे अंडा है, यह अंडा है। तो अंडा भी एक वचन है क्योंकि यहाँ पे अंडा लिखा गया है, अंडे नहीं। और यहाँ पे समझाने के लिए एक लिख दिया गया है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एन का, यानी दिस इज एन एग। अगला सेंटेंस है यह बैल है। बैल की अंग्रेजी होती है ऑक्स, और ऑक्स का पहला अक्षर अ होता है। ये भी एक स्वर है, और यहाँ एक में भी स्वर था। तो जो भी स्वर से शुरू होता है जिसका भी उच्चारण, उसके साथ हम एन का यूज करते हैं। तो इसका भी ट्रांसलेशन बनेगा दोनों का, दिस इज एन ऑक्स। दोस्तों ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉवेल बोलते हैं। और बचपन में बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा कि वॉवेल के पहले एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज करते हैं, यानी इन सब को छोड़ के बाकी जो भी अल्फ़ाबेट बचता है बी सी डी ऐसे करके, उन सब के पहले ए का यूज करते हैं और इनके साथ एन का। बट ये हर जगह सही नहीं होता, तो आप इसका यूज़ नहीं करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, अगर हम लिखते हैं आवर, आवर का मतलब होता है घंटा, यानी जैसे समय में 1 घंटा बीत गया तो उसे हम 1 आवर बोलते हैं। तो इसका उच्चारण होता है आवर। इसका स्टार्टिंग स्वर से हो रहा है, तो इसके साथ हम एन का यूज करते हैं, एन आवर। या फिर ऑनेस्ट के पहले हम लोग
एन का यूज करते हैं, क्योंकि ऑनेस्ट का स्टार्टिंग स्वर से होता है। और ऐसे ही कुछ कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले भी एन का यूज होता है। जैसे मान लीजिए यूनिटी लिखा गया, यानी वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द हैं, इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। देखिए कैसे, यूनिटी में हम इसका उच्चारण लिखते हैं यू नी टी, यानी य से शुरू हो रहा है जो एक व्यंजन है, इसके पहले हम ए का यूज करेंगे। और ऐसे ही अगर यूनिफॉर्म लिखा हो तो इसके पहले भी हम ए का यूज करेंगे। इसलिए आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पे ए एन का यूज़ ना करें, जैसे मैंने पहले बताया सिर्फ वही यूज करें। ये बहुत सारी जगह पे गलत भी हो सकता है, आपको हिंदी उच्चारण देख के ए और एन का यूज करना है। कल हमने जो भी वर्ड यूज किया था लास्ट में हमने सीख लिया था, वैसे ही आज भी हम सारे वर्ड को याद करते हुए जाएंगे ताकि आगे चल के हमें दिक्कत नहीं हो। स्पेशल का मतलब होता है खास, यानी जो आपको अधिक प्रिय हो, या किसी चीज़ को हम एकदम विशेष मान के चले उसे हम स्पेशल कहते हैं। काऊ यानी गाय, इसे तो आप सब जानते ही होंगे। पेन यानी कलम, बॉय यानी लड़का, एप्पल मतलब सेब, और एग यानी अंडा। इसको हम लोग आवर पढ़ते हैं, यानी आवर मतलब घंटा। जैसे 1 घंटा को हम लोग इंग्लिश में एन आवर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आवर के साथ एन का यूज होता है, लेकिन यहाँ स्टार्ट हम एच से करते हैं। वैसे ही इसको हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसके पहले भी हम लोग एन का यूज करते हैं। और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। यूनिटी यू से शुरू होता है, लेकिन इसके साथ हम लोग ए का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग यूनिटी लिखते हैं। तो यूनिटी का हिंदी हो गया एकता, यूनिफॉर्म का हिंदी हो गया पोशाक, ए एन और वन का हिंदी होता है एक, लेकिन इसे हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या जिन्हें इसकी ज़रूरत है उसके साथ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग का चैनल अभी नया है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।